अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डेलिया पर कि डेलिया की सीडलिंग कब की जाती है, क्या इसका सीड लगाना सही रहता है या इसकी कलम मतलब कट लगाना सही रहता है, और इसका कौन सा मौसम होना चाहिए, और इसको इंडियन डेलिया ही क्यों कहा जाता है हमारे पाकिस्तान में भी। तो इसकी केयर क्या होनी चाहिए, कौन सा इसके लिए सीजन होता है, और ये पौधा जो बड़े साइज के फूल आपको दिख रहे हैं इनका रेट क्या है, और ये कितने इंच के गमले के अंदर लगे हुए हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो रज़ाक साहब के पास हम आए हैं बहुत दूर से और ये हमें इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं। तो ये तैयार करते हैं खुद से पौधे, और मैं भी मरी से तैयार करके अब लाते हैं यहाँ पर लाहौर में और फार्म हाउस पर रख कर ये सेल आउट करते हैं। तो सबसे पहले रज़ाक साहब आप हमें बताइएगा, इसका जो इंडियन डेलिया है, इसको इंडियन डेलिया क्यों कहते हैं? वैरायटी इंडिया की है जी। यहाँ पे इसके मखसूस कलर हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कलर हैं इसके। अच्छा, इंडिया में पाया जाता है, इस वजह से उसको इंडियन डेलिया कहा जाएगा। हाँ, कह लें कि इंडिया से ही आया तो इसका नाम इंडिया से डल गया, इंडियन ही डेलिया डल गया। अच्छा, तो दो टाइप के होते हैं ना, एक और भी होता है जो छोटे होता है, वो सीड से तैयार होता है, ये कलम से तैयार होता है। अच्छा, तो इस वक्त इसकी कलम लग रही है, आगे तक लगेगी, फरवरी मार्च में भी लगेगी, बाद में ये तकरीबन 7वें 8वें महीने तक रहेगा। कुछ कलर बच जाएंगे, कुछ कलर मर जाएंगे बरसात में। बाकी इसको हम ले जाते हैं मदर वगैरह जो अपनी कलर्स की हैं वो मरी में, वहाँ पे इसको फिर हम तैयार करते हैं, कटिंग वगैरह इसकी, फिर ये यहाँ पे आ जाता है। तो तकरीबन 10वें महीने में 9वें महीने। तो ये क्या बीज से नहीं लगता? ये बीज से नहीं लगता, ये अच्छा, कटिंग से लगता है। ये कटिंग से ही तैयार करते हैं आप। तो जब इसको फूल लग जाएंगे तो इसको लिए क्या कोई खाद होनी चाहिए, कोई स्पेशल? क्या स्पेशली गोबर की खाद है, डीएपी बड़ी पसंद करता है ये। अच्छा, फूलों वाले जितने भी पौधे हों उनके लिए डीएपी अच्छी मानी जाती है? डीएपी, एनपीके, पोटाश, हर चीज़ अच्छी मानी जाती है, उनको दी जाए, टाइम पे दी जाए उनको। तो जिनके पास ये चीजें ना ले सकें तो गाय का गोबर उनके लिए इनफ है? यूज करें तो किस तरह मतलब उनको गोबर कोई भी इसका बकरी वगैरह का ले लें, उसको मिक्स कर लें, वो वक्त के पहले एक मटेरियल में मिक्स कर लें, उसको बना लें। उसके बाद जैसे ही पौधा हेल्थी होता जाए उसके आगे ये नई क्रॉप लगी है, ये पड़ी है, ये नई क्रॉप। अच्छा, ये आपने नई कटिंग्स लगाई हैं, ये बड़े गमलों के अंदर अभी इन्होंने शिफ्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होगा तो इस तरह का हो जाएगा। ये नई क्रॉप लगी है, ये छोटे छोटे पौधे लगे हैं, कटिंग लगी है, अपने वक्त के साथ उसको बांध दिया गया है ताकि सीधा रहे, वरना अदरवाइज ये गिर जाएगा। अच्छा, डेलिया ये लकड़ी नहीं बनता, ये सॉफ्टवुड ही होता है, इसलिए इनको सपोर्ट देनी पड़ती है। फूल का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा रहता, स्टिक को नीचे लेके जाता है। अच्छा, गिर जाता है, वजन होता है फूल का, बांधना पड़ता है। सही है। तो इसकी कटिंग किस मौसम में, किस महीने में लगाते हैं आप? अभी भी लग रही है शेड के नीचे, मतलब आज जनवरी की 16 तारीख होगी, आप भी लग रही है? लग रही है जी। अच्छा, मार्च तक लगती रहेगी, अप्रैल तक लगती रहेगी। अच्छा, फिर ये इसके बाद यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से फिर ये चला जाएगा मरी। अच्छा, मतलब कि ये मई के महीने तक रहेगा यहाँ तक? नहीं, ये 7वें 8वें महीने तक रहेगा। अच्छा, अगस्त सितंबर तक आकर इसको प्रॉब्लम होगी, बरसात में आकर ये मरेगा। अच्छा, बरसात की क्या ये पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता? नमी, अच्छा, नमी ज्यादा इसको अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से ये ज्यादा हो जाती है बरसात में। अच्छा, उस वजह से ये डैमेज हो जाता है। तो बल्ब बच जाते हैं इसके नीचे, बल्ब टाइम पे निकाल लिए जाए, इसके नीचे आलू की तरह बल्ब होंगे। अच्छा, तो कोई 10 साल गमला है, देख के पानी का दिखा जरा। ले जी, इनके अंदर बल्ब होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कि जब पौधा मतलब ऊपर से मर जाए तो नीचे बल्ब भी होता है, तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। क्या हम इसको बचा सकते हैं बल्ब को? जी, बिल्कुल बचा सकते हैं। ये बल्ब है जी, ये तो शकरकंदी की तरह लग रहा है, आलू की तरह, शकरकंदी की तरह होता है। इसको यहाँ से काटें, इसको फर्ज करें सितंबर के महीने में ये खत्म, किसी ब्लेड के साथ या किसी कटर के साथ काटना है इसको, ठीक है। ये आलू है, इसको ड्राई करें, वो पकड़ यार नीचे, इसको ड्राई करें, ये मिट्टी वगैरह इसकी साफ करें, छांव में रखें इसको, ठीक है जी, या धो लें।
इसको बाद में छांव में रख तो ये और भी बन सकते हैं ना बल्ब, मतलब कि 5 से 6 बल्ब भी बन गए गमले के अंदर या जमीन के अंदर? बल्ब तो हो गए ना ऑलरेडी। हाँ ठीक है, इनको ऐसे ही लगा देना आपने। अच्छा, ये खुद ही अपने मुंह बना के बाहर आ जाएगा। अच्छा कटे, अगर हम इसको काट के लगाएं तो चलेगा? नहीं, गल जाएगा। गल जाएगा। अच्छा, तो काट ये के नहीं लगाना, अगर तोड़ के लगा सकते हैं। अच्छा, तोड़ के लगाएं जिस तरह अभी आपने किया। तो अगर ये अगस्त के महीने में पौधा मर गया, निकाल लिया हमने बल्ब, उसको स्टोर किस तरह करें ताकि वो? इसको पहले तो ये मट्टी आपने ड्राई करनी है ना सारी, ठीक है ना, ताकि इसके ऊपर मट्टी कोई ना रहे। मट्टी को ड्राई करने के बाद आप इसको जब ये ड्राई हो जाए, आप इसको किसी जालीदार कपड़े में रख के किसी अपनी जगह पे छांव में या नीचे फ्रिज की वेजिटेबल में रख दें। अच्छा, खाने में। अच्छा, नहीं तो कहीं भी अंदर आपने एसी वगैरह चल रहे होंगे, कहीं बेड के नीचे रख दें छांव में अंधेरे में। इसको ये खुश्क तो नहीं होगा, मतलब खुश्क ड्राई हो जाए? खुश्क हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, इसको लगाएंगे ये फिर कहीं ना कहीं से अपने मुंह बना के निकल आएगा। अच्छा, कोकोपीट में डाल के रखें या वैसे किसी अखबार में ही लपेट दें? अखबार में लपेट के रख लें। अच्छा, तो ये अब लगाएं कब इसको? नवंबर के महीने में इसको लगाना है, नवंबर। हाँ जी, नवंबर के महीने में इसको प्लांट कर दें। ठीक है, तो ये 11वां महीना आ जाएगा। हाँ, 10वें महीने में प्लांट कर लें, अक्टूबर में कर लें। अच्छा, अक्टूबर में। ये अगर इसको 12 महीने चलाना हो तो ये चल सकता है? वैसे जी चलता है, 12 महीने ही चलता है, मगर मसला यही है कि यहाँ पे हिद्दत गर्मी की और बरसात ज्यादा हो जाती है, उस वजह से ये प्रॉब्लम में आता है। अच्छा, जिन इलाकों में ज्यादा गर्मी नहीं होती तो वहाँ ये रह सकते हैं आसानी से? ये मरी जाएगा, वहाँ पे हैप्पी रहेगा, उसको ठंडक मिल रही होगी वहाँ। तो कराची का कैसा कहेंगे आप? कराची में भी मर जाएगा, वहाँ पर हीट ज्यादा होती है। अच्छा, सही है। अब ये पौधे ज्यादा लेंथी हो जाएं तो इसकी प्रूनिंग करना पड़ती है या नहीं? नहीं, इसकी लेंथ कितनी चली जाएगी, पानी लेंथ की भी वैसी तभी जाएगी जब आप पानी इसमें एक्स्ट्रा करा करते रहेंगे। अच्छा, ज्यादा पानी देने की वजह से ये लंबे हो जाएंगे? पानी ये ज्यादा मांगता है, मगर इतना भी नहीं मांगता कि इसकी कद ही बढ़ाना। अगर समझ रहे हैं कि कद बढ़ रहा है तो इसका पानी रोकें और साइड चेंज करें इसकी। अच्छा, यानी एक जगह यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ। ये फ्लावर पे नहीं आ रहा, कद पे जा रहा है, तो मैं इसको पानी रोकूंगा, इसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दूंगा ताकि इसके नीचे जो पानी है, नमी है, वो उसकी डैमेज हो। अच्छा, मतलब पानी कम करेंगे तो वो उसकी हाइट वहीं पर रुक जाएगी और फूल ज्यादा आएंगे? रोकना नहीं। अच्छा, कम करना पानी। अच्छा, इसके फूलों के अंदर से बीज बनता है? नहीं, इसके अंदर नहीं बनेगा। ये मरी में भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना। अच्छा, तो इसमें कितने कलर होते हैं ज्यादातर आपके पास, जो आपके पास अवेलेबल होंगे? वो कलर हैं वो तकरीबन हैं जी 10-12 कलर हैं। वैसे इसके कलर बहुत ज्यादा हैं, मगर आम मार्केट में 10-12 कलर चलते हैं। इसको रेड एंड व्हाइट कहते हैं, ये ज्यादा चलता है। रेड एंड व्हाइट, सही है, ये रेड एंड व्हाइट। और फूल भी व्हाइट कलर का भी काफी बड़ा फूल है। भी बड़ा है, रेड एंड व्हाइट है, व्हाइट है, ये येलो छठिया कहलाता है। छठे वाला येलो पेंटर इसको कहते हैं, जिस तरह वो पेंट के निशान पड़े होते हैं। इसके आता है। इसमें ये एक वैरायटी है, ये इसी की एक शक्ल है। सही है जी। इसमें ये येलो है, ये पिंक है, वो पीछे रेड पर है, रोज है, ये यहाँ पे गोल्डन था, ये आगे ये निकल, ये खिल रहा है अभी। ये गोल्डन है, ये पर्पल है। तो ये कितने इंच के गमले के अंदर अभी लगे हुए हैं? ये 12 इंच के गमले में लगे। तो ये कितने का आप सेल करते हैं? सेल मार्केट में हम होल सेल में सेल करते हैं जी, इसको 150 का जहाँ पे हो जाए। अच्छा, होल सेल के रेट के हिसाब से आप 150 रुपए का एक गमला देते हैं। ये पौधा लगा होगा उसमें, तो उसको फ्लावरिंग भी हो रही होगी। सही है। तो इससे छोटे अगर किसी ने लेने हो, छोटा गमले में, जैसे वो आपने कलम लगाई हुई हो, ये 10 इंच में लगे हुए हैं। 10 इंच के गमले के अंदर लगे हैं। ये छोटे, इनके पास टिकें लगी हुई हैं ताकि पौधा नीचे गिरे के तेरा मेरा ना हो। अच्छा, स्ट्रेट वे। अच्छा, तो ये गमला कितने का आप देंगे? ये 50 रुपए का होल सेल। 50 रुपए का होल सेल के रेट के हिसाब से आपको एक गमला मिलेगा। होपफुली आपको इंडियन डेलिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।